बाकी 1 लाख रुपया मैं मुनाफा मुझे मिला, आप ले लीजिए। कितना दिया? 2 लाख। पिताजी बोले ठीक है, वेल डन है। वो लिखते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं? वेरी गुड। इसके बाद पहले क्या बोलते हैं? एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग, हाँ, फिर गुड, और इसके बाद क्या लिखते हैं? लास्ट में क्या बोलते हैं? जो कुछ उसे 4 लिख देते हैं। उसके जो फेल हो जाते हैं ना, पास मार्क्स नहीं है, उसके लिख देते गए 4। बोले 4 में भीख मांगना है क्या? बोले ठीक है पिताजी, टीचर मैं तो 4 ही आपसे भीख मांगता, मुझे और थोड़ा दे दो। पिताजी, टीचर आपके तो इस महीने में तनख्वाह बहुत मिला, मैं तो 4 लिख दिया। आपने तो 4 लिखा, मैं दरिद्र हूं। बंगाल में ऐसे करते भाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। हम लोग के समय ना, मेरे याद है, तो उसमें लिखता है 4 है, तो उसके सर्टिफिकेट में आते हैं ना, जो एनुअल जो आता है ना, रिपोर्ट में उसमें लिखा है 4। वो लड़का भी ऐसी था नटखट, कल बोले टीचर के हेडमास्टर के जाकर के बोले, ये अभी तो तनख्वाह आपको मिल गया, आपने लिखा है 4। हेड टीचर के थप्पड़ मारा, अरे 4 में तुम ठीक से पढ़ाई नहीं किया। पर ऐसे से नटखट लड़का भी मिलता है भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और क्लास में नहीं कम रहूंगा, और स्कूल में तो एक होगा जो नटखट वाला। अच्छा चलो, जिस कथा में सुना रहा था, क्या सुनाया? नहीं, ये चौथा बालक जो लड़का जो है वो क्या किया? वो बहुत दूर बैठे हुए थे। तीसरी तो हो गया, अपने 2 लाख रुपया दिया, 1 लाख रुपया मूल और 1 लाख रुपया प्रॉफिट। अभी चौथा बच्चा जो है, लड़का जो बहुत दूर बैठा हुआ था, पिताजी के नजर पड़ा, देखा बेटा ऐसे उनके बड़े बड़े बाल हो गया है, क्या बोलते हैं, ऐसे लॉक, डेड लॉक से हैं, लंबी लंबी जटा जुट हो गया, आंख धस गया। उस समय तो कोरोना नहीं था शायद, बिल्कुल ऐसे ही था, ये भी धस गया, ये भी धस गया, आंख भी धस गया, और बिल्कुल खाना पीना, कपड़ा भी था बिल्कुल गंदी कपड़ा है, जैसे कपड़े में तेल लग जाने से, धूल लगने से जैसे होता है ना, आप लग और शरीर से बिल्कुल दुर्गंध भी निकाल रहा था, बहुत दूर बैठा हुआ था है। पिताजी पहचान गए, ये मेरे बेटा दूर बैठा हुआ है। पिताजी ने कहा बेटा इधर आ जाओ। वो आना नीचे के, वो रोने लगे। अरे पिताजी कर, अरे बेटा तू आ जा मेरे सामने, क्या हुआ तू बताओ है। तेरे 3 भाई तो आ गया, सारे पैसा लेकर के, प्रॉफिट लेकर के। तुमको भी तो मैंने 1 लाख रुपया दिया था, वो 1 लाख रुपया क्या किया ये बात बताओ। और पिताजी के चरण पकड़ करके रोने लगे, पिताजी मैं क्या बताऊं, बताओ क्या किया तुमने। बेटा कहने लगे, पिताजी 50,000 रुपया मैंने लटारी में लगा दी। मैंने सोचा है एक 50,000 रुपये मुझे 1 लाख रुपया मिल जाएगा, किंतु देखा लटरी में लगा दिया तो क्या, वो चला गया, माने नष्ट हो गया। होता है ना, बहुत लोग इधर उधर के शेयर मार्केट में कहां लगा देते हैं। वो क्या खेलते हैं, बोलते सट्टा फट्टा नहीं, क्या खेलते हैं, सट्टा क्या है मुझे तो पता नहीं। अच्छा चलो उसमें लगा दे, सोचते हैं जी इसमें 2 गुना हो जाएगा, किंतु 2 गुना तो होना के लिए बहुत दूर की बात, वो मूल भी चला गया। 50,000 रुपया तो चला गया। और 50,000 रुपया क्या की, बता। पिताजी बोला बताओ स्टेटमेंट दो, क्या किया। बोले पिताजी 50,000 रुपया मैं एक गलत संग में पड़ गया है, शराबी बेसाले में आ गया, मेरा सारे पैसे चला गया, नष्ट कर दिया, मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और क्या करूं पिताजी। पिताजी के चरण पकड़ के रोने लगे। पिताजी की दया आई। पिताजी कहने लगे बेटा कोई भी बात नहीं है, जो किया तुम तो मेरा ही हो ना है। बेटा एक काम करो है, यहां पर बैठो।
बता आगे की ऐसे काम नहीं करोगे तो बड़े पिताजी कसम खा करके मैं कहा आगे जाकर के मैं ना क्या बोलते हैं ना सट्ठा क्या बोलते हैं और ना शराब ना दुष्कर्म ने बेसाले में जाओ ना कुछ ऐसी करो ठीक है ना। हाँ पिताजी बोले जाओ मेरा जो क्या बोलते हैं तिजोरा जिसमें पैसा रखा जाता है ना तिजोरी अपने नौकर की तिजोरी खोलो और तिजोरी सबसे जो मूल्यवान जो धन हीरे जहरत जितना भी है सब छोटा बेटा को देने लगे। चौथा बेटा छोटा बेटा को देने लगे। 3 बेटा करने लगे पिताजी हम लोग इतने मेहनत करके पैसा लाया हम लोग इतने मेहनत किया और आपके संपत्ति आप छोटे बेटे को क्यों दे रहे हैं? पिताजी कहने लगे देखो मेरा संपत्ति है ये मैं जिसको चाहे उसको दे सकते हैं तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है। मैं छोटे बेटे को मैं देता हूं सारे मणि मुक्ता धन जितने भी अमूल्य धन मैंने रखा सभी धन मैं किसको देता हूं छोटे बेटे। क्यों? अरे तुम लोग तो काम कर सकते हो तुम कमा सकते हो मुझे विश्वास हो गया है? बड़े 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तुम लोग 3 जो बेटा जो है तुम लोग काम कर सकते हो अपने कुछ कर सकते हो किंतु मेरा छोटा बेटा बहुत नादान है। नादान समझते हो है ये तो कुछ काम कर नहीं पाएगा इसलिए मैंने किया कि इसको सारे धन को मैं दे देता हूं। ऐसे करके राजा ने किया कि अपने जितने भी धन अमूल्य धन है छोटा बेटा को दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तात्पर्य क्या है ये बड़े बेटा का है सत्ययुग है ये 4 जो मैंने बेटा बताया ये 4 युग की कथा बता रहे हैं इसमें केवल तो कहानी की तरह मैंने सुनाया। ये जो बड़े बेटा कौन है ये सत्ययुग। सत्ययुग के लोग ध्यान आदि करते थे प्राप्त कर लेते थे। त्रेता युग के जपना आदि करके प्राप्त कर लेते थे अभिष्ट वस्तु के प्राप्त कर लेते थे। द्वापर युग में अर्चन करके प्राप्त कर लेते थे किंतु कलयुग के मनुष्य की इतनी नीच गति है नीच भावना है अन्नगत प्राण जनिगत मन। कलयुग के मनुष्य की उसी प्रकार है कलयुग के मनुष्य इतनी नीच गति है इनकी कैसे उठाए। इसलिए भगवान ने देखा कलयुग के मनुष्य की कैसे हम उद्धार करें। इसलिए कलयुग के सबसे मूल्यवान धन कौन है हीरे जौहरत। ये क्या है यद्यपि नाम के बराबर नहीं है तथापि उदाहरण दे रहे हैं सबसे अत्यंत मूल्यवान धन। जैसे मैंने कहा छोटे बेटा को जो है 4था नंबर वालों के क्या दिया अपने समस्त जो है कमाई की पैसा अपने समस्त जो अमूल्य जो धन हीरे जौहरत जो कुछ भी रखा था छोटे ये क्या है हरिनाम कर दे बेटा तो हरिनाम तुमको देता यही नाम के द्वारा तुम्हें सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा। हरे कृष्णा मैंने कहा चलो आज से तू हरिनाम 1 लाख हरिनाम कर 1 महीने हरिनाम कर 1 लाख 30 लाख हरिनाम हो जाएगा। ऐसा नहीं है मैं पैसा दे दूंगा तेरे सारी टिकट के पैसे कर दे दूंगी चल बोलो वृंदावन बिहारी लाल आएगा। विश्वास करके नाम करो। वो बोल रही है ये महाराज गुरुदेव हमारे पास पैसा नहीं है मैं नवद्वीप कैसे जाऊं हरिनाम कर कुछ करना नहीं है आ जाएगा नाम प्रभु दे दे। विश्वास करके करो जो कुछ नहीं मिल रहा मान जाए सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। नाम प्रभु की क्षमता है क्योंकि भगवान ने नाम इतने सुंदर में इसलिए कलियुग में भगवान 3 रूप में सदा सर्वदा विराजमान है हमारे चैतन्य महाप्रभु सची माता की यही बताया मांगो मां इस कलियुग में मैं सदा सर्वदा 3 रूप में विराजमान नाम स्वरूप और विग्रह ये तीनों कहू नहीं भेद चैतन्य चैतामृत में कहा है। ये जो विग्रह चैतन्य महाप्रभु विग्रह देख रहे हैं ये विग्रह साक्षात भगवत स्वरूप है। ये विग्रह चिन्मय है
ये आपके साथ बातचीत करेंगे, पत्थर नहीं है, विग्रह स्वरूप है। नाम प्रभु इतने एक नाम और स्वरूप स्वयं भगवान के स्वरूप जो नित्य गोलोक वृंदावन धाम वर्षद्वीप धाम में प्रभु जो नित्य विराजमान है। वही कलियुग में साक्षात रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, अभिन्न कृष्णचंद्र। कृष्ण में कोई भेद नहीं, केवल कृष्ण कैसे है, कृष्ण वर्ण है, और चैतन्य महाप्रभु क्या है, गौर वर्ण। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण संग पंग अस्त्र पार्षदम जगभी संकीर्तन प्रारंभ जजंत ही सुमेधस। ये कहां की श्लोक है, भागवत की श्लोक है। कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्ण, अकृष्ण माने जो कृष्ण नहीं है, गौर वर्ण। वही स्वयं कृष्ण ही अधुना इस समय कलियुग में गौर वर्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, और सदा सर्वदा अपने नाम कृष्ण नाम वर्णद्यम रटती थी से कृष्णा है, जो सदा सर्वदा अपने नाम क्या है, कृष्ण। वही कृष्ण गौर वर्ण के रूप में प्रकट होकर के क्या नाम जप कर रहे हैं। आप अपने नाम कितने बार जप करते हो, बोलते हो अपने नाम है, साथी साथी करते हो क्या, सुदेवी 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 अपने नाम जप करते हो, नहीं। हाँ ये बुलाते हैं ना, साथी इधर आ जाओ है, हाँ वो उनका वो इनका करते है। शादी करने में लाभ है ना। अच्छा शादी करने में लाभ है, नुकसान नहीं है। वो तुम्हारे नाम जप करते हैं, वो है। देखो चैतन्य महाप्रभु, चलो मैं तो थोड़ा हास्य को कर दिया था, नहीं तो सूखा सूखा जाएगा है। ठंडी के समय है ना, और हमारे भांति ऐसे आपके मिल जाए ना, इतने नींद आ जाएगा, बोले कथा रह जाएगी है। चलो देखो इसलिए करे कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्ण कृष्ण वर्णद्वयम रटती जस इति कृष्ण है। हमारे जीव गोस्वामी पास है, कृष्ण वर्णद्वयम रटती जस इति कृष्ण। वो स्वयं कृष्ण ही गौर के रूप में, माने गौरांग के रूप में, श्वेत वर्ण के रूप में प्रकट होकर के अपने नाम कृष्ण, समझ में आ रहे, कृष्ण। ये जो वर्णद्वय जो है, दो वर्ण, वही संग जप करे है। किसी अवतार में नहीं देखा गया, किसी अवतार में भगवान किसी अवतार में है अपने नाम जप नहीं किया है, किंतु गौर अवतार में है, स्वयं कृष्ण गौर अवतार में आकर के क्या करें, अपना नाम जप करें। वो क्या श्लोक है, हमारे गुरुदेव कहते थे स्वनाम, अरे उसमें श्लोक है ना, ये अपने नाम जप करते हैं, माला में करते हैं। चलो नाम वो श्लोक में थोड़ा डिसमाइंड हो, बोलना चाहते थे है। जप जत सूत्रधारी स्वयं चैतन्य महाप्रभु माने स्वयं कृष्ण ही, इसलिए कृष्ण वर्णन तिसा अकृष्ण, तिसा माने वर्ण, अकृष्ण जो कृष्ण नहीं माने कृष्ण वर्ण नहीं है, वो क्या है, गौर वर्ण। सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम, और स्वयं अपने बलदेव प्रभु के साथ यानी नित्यानंद के साथ प्रकट हुए हैं। कृष्ण गौरांग के रूप में कलियुग में प्रकट हुए, और बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में पड़े है आज। और उनके साथ और कौन, गदाधर श्रीवास, एक गदाधर आदि समस्त भक्त है। अद्वैत आचार्य पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास पंचतत्व कृष्ण बल संग पांग अस्त्र पार्षदम। और कलियुग में अस्त्र क्या है, हरिनाम है। राम आदि अवतारे क्रोधे अस्त्र धरे एवे अस्त्र ना धरिल प्राणे कारो नाम हरिल हरिनाम दिया करिल सुधार। राम आदि अवतार में असुर के कैसे निधन किया, अस्त्र के द्वारा
है, रामबाण चला है ना, कितने बड़े बड़े असुरों के भगवान रामचंद्र धरा से, कृष्ण भी बाण मार, सुदर्शन चक्र चला है? शिशुपाल के सुदर्शन चक्र के द्वारा मारा कि नहीं मारा? किंतु वो चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर के अवतार, वही कृष्ण गौर सुंदर के रूप में आकर के जगाए माधाई के भी नाम के द्वारा उद्धार कर दिया। देखो कैसे सुन, इसलिए नामास्त्र कहा जाता है, नाम रूपी अस्त्र है। कृष्ण वर्णम तिसाव कृष्ण संग पंग अस्त्र परशुदम यज्ञ संकीर्तन प्राणी। इस कली में यज्ञ क्या है? नाम संकीर्तन यज्ञ। कहते हैं महाराज हमारे घर में थोड़ा यज्ञ कर दीजिए, धुआं होने से अच्छा लगता है, सारे भूत पिशाच भाग जाएगा। है कहते हैं महाराज हमारे घर में क्या करे? धुआं कर दीजिए, यज्ञ करो। है बताते हैं, अरे मैंने कहते नाम संकीर्तन है, ये इसमें संतुष्ट नहीं हो रहा है। और जब ऐसे करो, मैं भी जब ऐसे करते, ऐसे बीच बीच में ज्यादा घी डाल देते, ऐसे करते धुआं हो जाते ना, और उसके आंख में जब आंसू आता है, बोले हाँ महाराज ये यज्ञ जो है बढ़िया कर दिया है, जगह है। अरे यज्ञ में यदि आंख में आंसू नहीं है तो क्या बेकार किया यज्ञ किया था। कॉलेज में लोग की यही सी धारणा है, नाम करने से सब कुछ हो जाता है, इतने विश्वास नहीं है। अच्छा चलो है, जिसके जैसे विश्वास है कर देते हैं। गीता में भगवान भी कहते हैं नौ बुद्धि भेदम जनेश, लोग बुद्धि भेद मत करो, चलो यज्ञ कर देते है। आज किंतु वास्तव रूप में कलियुग में क्या यज्ञ है? नाम यज्ञ है, नाम संकीर्तन है। किंतु लोगों के विश्वास नहीं होते तो क्या करे, चलो यज्ञ कर देते हैं। भूत पे कहते हैं हमारे घर में भूत आता है, हट भूत कहाँ है? हाँ किसी कहते हैं हमारे यहाँ पर दिखाई पड़ते है अरे कुछ नहीं, उसे बड़े वो रखते हैं ना, शीशा रखते हैं अंधकार के समय, उसके साथ जाते हैं ना, वो अकस्मात अपने ऊपर छई ना, उसमें देख हमारे भूत आ रहे, वो स्वयं डर जाते हैं। कभी कभी ऐसे ही होता है, भ्रम होता है, भूत आता है, बोले भूत रे तू तो नाम तेरे तो भूत है, और भूत कहां से आएगा? अरे नाम कर है। अच्छा ठीक है चलो सरसों ले आओ, सरसों है ना, काला सरसों राई ले आओ। बोले क्या करो? बोले थोड़ा जप कर देता हूँ, मंत्र जप। बोले जा, छिटक दिया। बोले हाँ महाराज उस दिन से हमारे घर में भूत है। भूत है, हम नहीं कर रहे भूत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, भूत भी है बहुत भूत भी है। क्या बोले ब्रह्म राक्षस भी है। हाँ भाई हंसी मजाक की बात नहीं है, उसके भूत को भगाना पड़ता है। हाँ हमारे गुरुदेव तो शादी करा तो उसको उद्धार भी कर दिया है, ऐसे हो। हाँ सबके उद्धार कर देते हैं संत महात्मा। किंतु वास्तविक है दापरी परिचर्यां, दापर युग में अर्चन आदि दिखाया गया, और कलियुग में नाम संकीर्तन। इसलिए कृत्य क्या मैंने जो श्लोक बताया, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णं सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम जग्गी संकीर्तन ही प्रारई जयंती सुमेधस। सुमेधस अत्यंत बुद्धिमान जो है, सुपर पर्सन है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? नाम संकीर्तन को योग देते हैं। अधिक नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो आपके परिवार की कोई चीज आपकी विरोध करे, आप काम करो, देखो काल कथा सुनाया नहीं, क्या सुनाया था याद है? काल कथा सभी सुनाया था, क्या सुनाया था याद है? अरे जो नाम की महिमा सुने वो बोलते हैं, उसके ससुर बोले हमारे घर में नाम पाठ पूजा होगा है। हम पुराने खाते हैं, नवीन नया नहीं खाते, माने पूरे जन्म में जो अर्जन किया था वही खा रहे हैं। बोले नहीं, कलियुग में क्या करो? नाम करो। पता है नहीं है? आइए हमारे बैठिए है। कलियुग में नाम की में, और विशेष करके आप याद रखिए है, अद्वैतवादी मायावाद से दूर रहिए है।
किम चैतन्य चैतन्य मायावाद दोष जार हृदय बशील चित्त तहार वज्र सम भेल है। ये अद्वैतवादी विशेष करके शंकर फिलोसोफर्स ये क्या करते हैं, भगवान के चिन्मय विग्रह की स्वीकार नहीं करते, नाम भी करते हैं, विग्रह की पूजा भी करते हैं, किंतु विग्रह की अनित्य मानते हैं, माया कल्पित मानते हैं। इसकी एक कथा सुना देता हूं आपकी है। देखो एक कपड़े बेचने वाला थे, कपड़ा बेचते ना, लेकर के जा रहे थे, राजमहल की पास होते हुए जा रहे थे, निकट होते जा रहे थे, बोले कपड़े चपड़े, कपड़ा चपड़ा, क्या बोला? जैसे आप लोग ना बासन कुशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते कोई है? क्या फोन ओन, कोई एक्चुअली ये शब्द होता है जिसको हम कहा जाता है, संस्कृत में इसे कहा जाता है, इसे धनात्मक शब्द कहा जाता है। धनक धनी, वास्तव जो धनी के उसके कोई मूल अर्थ के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। अब थोड़ा इसके शब्द को आपको थोड़ा समझिए तब हमारे आगे का बात सुने। जैसे हम कहते हैं कपड़ा फपड़ा, कपड़ा नहीं, कपड़ा तो है, फपड़ा कोई होता है कुछ, कपड़ा फपड़ा, कपड़ा फपड़ा है बातचीत, अरे बातचीत मत करो, चलो ऐसे बोलते हैं। तो चलो हम अभी कथा में आ जाए, समय हो गया 9 बज गया, समाप्त कर देता हूं। तो वो क्या करिए, कपड़े बेचने वाले हैं ना, है और कपड़ा चपड़ा, कपड़े के साथ क्या है? चपड़ा, कपड़ा चपड़ा कोई लेने वाले है, कपड़ा चपड़ा कपड़ा चपड़ा। इतने समय रानी के सुनाई पड़ा, रानी ने कहने लगे महाराज इतने दिन तो मैंने कपड़ा पहना, चपड़ा क्या है? वो मैंने पहनना चाहता हूं, आप मुझे वो चपड़ा खुद करके दीजिए। भाई रानी भाई ने हट होता ना, स्त्री हट तो है ही है, बाल हट होता है, बाल हट होता है पहले, और एक स्त्री हट होता है, एक राज हट होता है, रानी का हट होता है यही स्त्री हट जिसको कहा जाए। स्त्री हट बहुत सुखदायी होता है, बोले वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा हट समझते कि नहीं, मैंने जैसे बच्चा कहने उसे मुझे चाहिए। अच्छा रानी महाराज के बोले महाराज मैंने तो बहुत जीवन में बहुत कपड़ा तो पहना, अरे चपड़ा क्या है इसके पर? तो राजा ने क्या कि वो उसको बुलाया, कपड़े बेचने वाले इधर आओ, देखो मेरा महारानी कह रही है चपड़ा लिया। वो तो हो गया, बोले क्या बोल रहे, तुमने अभी तक कहा कपड़ा चपड़ा, चपड़ा लिया। कपड़ा तो हम रानी पहनती है, रानी कह रही है मैं जीवन में बहुत बहुत कीमती मैंने कपड़ा पहन ली, किंतु मुझे क्या चाहिए? चपड़ा चाहिए। अभी वो बेचने वाले जो कपड़ा बेचने वाले वो तो क्या करने लगे, विचार करने लगे राजा के पास कैसे बोलो। कहते महाराज मेरा तो कपड़ा तो रह गया, चपड़ा सब बिक गया। कभी कभी ना झूठ बोलना, एक झूठ बोले तो दूसरे झूठ आ जाता है। महाराज बोले ठीक है एक काम करो, काल तुम मेरे लिए कपड़ा एक क्या बोले चपड़ा लेकर के आना, नहीं तो सिर छत कर दूंगा। विचार कर चपड़ा थोड़ी, कपड़ा तो मिलता है, चपड़ा कहां है? ये तो मैंने पहले कहा, ये धनात्मक शब्द कहा जाता है, वास्तव वो शब्द कोई अर्थ ही नहीं होता है। क्या बोले उसके कोई अर्थ नहीं, केवल धनात्मक शब्द कहा जाता है इसको। संस्कृत में एक शब्द के साथ दूसरे शब्द जोड़ते हैं, जो मूल शब्द से जो निकले हुए वो उसके कोई अर्थ नहीं होता है, केवल उसकी पुष्टिकरण करने के लिए अर्थ लगाते हैं, उसी संस्कृत में कहा जाता है धनात्मक शब्द का, धनी से कहा जाता है। कहते चपड़ा कहां मिले? बोले काल तो मेरा सीट तो ले लेंगे राजा, मरते जाएंगे। कहते कम से कम कुछ तो पैसे तो कमा लूंगा राजा से। बोले क्या की? बोले महाराज ये चपड़ा जो बहुत कीमती मिल गया, आजकल तो मिलता ही नहीं है, मैं 2-1 था, मैं तो आज ही समाप्त कर दिया, बेच दिया, किंतु आजकल मिलता नहीं है। यदि करे कितना पैसा लगे कहीं से तुम लेकर के आओ, काल तुमको लाना ही पड़ेगा। मेरी महारानी ने कही क्या? बोले चपड़ा। बोले कहे महाराज मुझे एडवांस दे दीजिए, मरते जाएंगे। वो तो सोचने में ना है, थोड़ी बात है तो और थोड़ा बता भाई। वो कपड़ा बेचने वाला तो नापित था, नापित समझते हो? ना ही था वो। बोले शास्त्र में लिखा है नरानांग नापितम धुत्तम, पक्षिनांग बायासंग धुत्तम,
है। और पोषुना श्रीगालम धुप्तम, संस्कृत में गया, हम लोग जब पढ़ते थे ना, सुभाषितानी श्लोक पढ़ते थे, बोले मनुष्य में जो है नाई सबसे बुद्धिमान, धूर्त होता है, बहुत छल कपट रखते हैं, बुद्धिमान रखते हैं, बुद्धि रखते हैं। और पशु में कौन है? सियार, बहुत बुद्धिमान रखते हैं, चतुर रखते। और पक्षी में कौन? वायस माने कौआ। अच्छा चलो, है अभी वो विचार करने लगे क्या करे, वो नाई तो था ही, कपड़ा बेच रहे थे, वो बहुत विचार करने लगे, मर तो जाएंगे, कम से कम राजा से तो पैसा ले ले, जब होगा ही होगा देखेंगे। बोले कितना पैसा चाहिए? बोले महाराज 20 लाख रुपए चाहिए। भाई कपड़ा तो हम बेचते हैं 10,000 का, और चपड़ा कितने? 20 लाख। हाँ अच्छा ठीक है, कोई भी बात नहीं है, कितने पैसे? महाराज कम से कम 20 लाख तो दे दीजिए एडवांस। राजा मैंने ले जा, किंतु काल तुमको आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे सिर छत कर दे। राजा आदेश, बोले कोई कम से कम तो पैसा तो हमारे परिवार जन तुम ले लेंगे, 20 लाख रुपया ले लेंगे। अभी तो घर में आ गए, अभी खा के भाई काल तो हमारे सिर कट जाएगा, है चपड़ा थोड़ी मिलता है, कपड़ा तो मिलता है। अभी चिंता करना। पत्नी, उसकी पत्नी बोली, उसकी पत्नी कैसे दी? उसकी पत्नी भी कैसे दी? नापती नहीं थी ना, समझ गए? नाई की पत्नी जो होता है क्या बोलती है? नाई की पत्नी। हाँ ये तो भी पता भी नहीं है, नापती नहीं। अच्छा चलो, है चलो जैसे आप कहें हम उसको बताते हैं। वो भी बहुत चलक है, वो भी 2 उंगली अपने पति से 2 उंगली। बोले क्या हो गया पतिदेव, क्या हो गया? बोले काल तो मेरा गए से, दर्शन नहीं है तेरे। बोले क्या हो गया? सारी बात सुनाया। बोले आप इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने चिंतित कर रहे हो? अरे चपड़ा ने, राजा ने बोला चपड़ा ले जाना पड़ेगा, कपड़ा नहीं है। बोले राजा एडवांस ले, हाँ 20 लाख रुपए तो ले ही लिया, ते ले, किंतु काल तो मेरा मृत्यु हो जाए। अरे पतिदेव चिंता मत करो, मैं आपको बताता हूं, सुनो मेरी बुद्धि से आप चलो, देखो बिल्कुल आप ठीक हो जाए। अच्छा चले, बोले बाजार में गए, सबसे एक कीमती जो है बक्स खरीद लिया, सूटकेस है ना, है खरीद लिया है, और उसके ऊपर बहुत सुंदर में डेकोरेशन कर दिया है, कपड़ा फपड़ा दे करके डेकोरेशन, देखने में इतने सुंदर है कर दिया। चले दूसरे दिन करके चल, बोले इसमें क्या, आपकी चिंता मत करो, मैं जो बताता हूं ना आप चलो, मैं ही जाऊंगी। अच्छा चले, है नापीता नहीं, आगे कपड़ा बेचने वाले राजा के पास आगे, राजा के पास आगे, बोले लेकर गया, हाँ इतना बड़ा सुंदर बक्स है ना, और दिखने में इतने सुंदर, भाई जितने डेकोरेशन है ना उसके लोग आकृष्ट होता है, भीतर में अंदर में ना जानी कौन सा बहुमूल्यवान चीज है। तो बोले लाए हैं, हाँ महाराज। नापती नहीं कहने लगी, बोले महाराज की चिंता मत करो, हम दोनों आए हैं, मेरे पति के साथ मैं भी आई हूं, चुपड़ा लेकर के आए। अच्छा, बोले खोलो। बोले महाराज एक कथा बताता हूं, ये देखो, इसे खोलने के पहले चपड़ी जो है दिखाने के लिए एक नियम है, बताता हूं सुनिए। बोले क्या बताओ? बोले देखो हमारे चपड़ी जो है वो देख पाएगा जिसके मां सती है, यदि आपके मां सती नहीं हो आप देख नहीं पाओगे, इसमें हमें कोई दोष नहीं। महाराज विचार करने वाले, अच्छा ठीक है, मेरा मां तो सती है ही है। तीनों को बुलाया, एक महाराज के, महारानी और नहीं मंत्री को, पहले मंत्री को बुलाया गया। बोले एक एक करके दिखाता हूं, महाराज देखिए। अच्छा देखो, वो धीरे धीरे ऐसे खोला, सूटकेस के खोला, भाई करामती दिखा ना, है तो कुछ नहीं है, धीरे धीरे इसके देखा, ऐसे करे महाराज देखिए ना, मंत्री जी देखिए ना, मंत्री कुछ दिखे अभी नहीं दिखाई पड़े तो कह देंगे भाई तुम्हारे मां असती थी, भाई ये कैसे स्वीकार कर लेंगे हमारे मां असती। तो मंत्री तो मंत्री कहने लगे हाँ बहुत सुंदर दिखाई पड़े, चलो फिर दिखा करके बस बंद कर दिया। फिर कहेंगे फिर राजा के बुलाया, मंत्री पास हो गया ना, देख लिया मंत्री के मां सती है, राजा को देखा फिर ऐसे करके आट करके ऐसे करके राजा ऐसे देखने लगे,
राजा मन ही मन विचार करे, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे, तो सब हंसेगा, सभासद कहेंगे ये राजा के माता जो है राजमाता असती, ये कैसे राज मंत्री के मां सती है और मेरा मां राजमाता असती, ये कैसे हो जाएगा? इसलिए राजा जान बुझे, हाँ हाँ मुझे दिखाई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, चलो पास हो गया। अभी तीसरी कौन आ गया? महारानी आई, वो भी ऐसे आठ करके धीरे 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 ऐसे से खुला दिखा। महारानी अभी महारानी विचार करने लगी, देखा तो पूछा ही नहीं कुछ दिखाई नहीं पड़े। अभी बोले मंत्री के मां सती, महाराजा के राजमाता सती और मेरे मां असती, ये सारे जगह सभा में सब हंसी मजाक उड़ेंगे। पहले तो सब लोग कहेंगे ये राजा हमें तो घर में रहनी देंगे, अरे तू कहां गया, तेरी हर रोज कथा में जो है टोकेंगे नहीं टोकेंगे है। इसलिए महारानी को हाँ हाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल इतने सुंदर चुप, इतने सूक्ष्म, आहा बहुत सुंदर, पास हो गया ना है। अच्छा अभी राजा विचार करने लगे, हम तो कुछ दिखाई तो नहीं पड़ा ना कुछ, और ये दोनों भी कह रहे हाँ हमारे साथ सब है। कहने लगे महारानी एक काम करो है, ये सबसे मूल्यवान जो वस्तु जो है आपने चोपड़ा जो मिला ये आप पहन लीजिए ना है। महारानी विजय बोली नहीं नहीं ये कोई उत्सव होगा ना अरे राजा कहने लगे नहीं नहीं अभी पहन सके, बोले नहीं नहीं महाराज ऐसे मत कहिए हैं, ये बहुत कीमती जो है। देखो जैसे हम कहते हैं ना, आप देखो हमारे भारत के सबसे जो मूल्यवान जो है कोहिनूर मणि है, मैं भी देख करके आया इंग्लैंड में, इतना छोटा इतना बहुत मूल्यवान जो है वो कभी कभी जो है महारानी जो है इंग्लैंड के महारानी जब कोई विशेष विशेष उत्सव होता है तो वो मुकुट पर धारण करती है, सबसे धारण नहीं करती है। मैंने संग देखा है वहां पर जो है क्या बोलते हैं कहीं देखा आपने गए चल ज्यादा नहीं इंग्लैंड में, और भक्त लोग ले जावे है उसमें जो है उस समय हमारे समय जो है हम जो कई साल पहले, कई 8-10 साल पहले गया था है वहां पर देखने के लिए, उसमें 10 पाउंड लगता था, आजकल कितने पैसा मुझे पता नहीं है। उसमें एक व्यक्ति की टिकट लगता है, और वो कौन कौन देश से कौन कौन लूट करके लाए हैं, वो तो लूट करके नहीं बोलते, हम लेकर के आए हैं अफ्रीका से, इस देश से उस देश से, वहीं पर सब लिखा है। आप 10 मिनट जो है 15 मिनट जो है घूम के देखते वहीं पर दिखा कोहिनूर मणि भारत के इसमें दिखाते, उसमें लिखा है इंग्लिश में लिखा है, हाँ देखने में इतने, उसमें भी लिखा है जे महारानी विशेष विशेष जो है उत्सव में, अब इतिहास में पढ़ते जानते हो सब हैं, वो अपने धारण करते हैं। तो उसी प्रकार महारानी कारी है, हे राजन है, नहीं नहीं इसको मैं अभी पहनना नहीं है, जब कोई उत्सव होगा तो पहने, बोले ऐसे करके चलेगा, बोले वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा इस कथा को जो मैंने सुना है इसके तात्पर्य क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? जो लोग ब्रह्म कहते हैं निराकार या निराकार के ध्यान होता है क्या, आप उसको पूछ करके बताओ। जिसको कोई आकार में ध्येय वस्तु हो तो ध्यान होता है। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर इसी संदर्भ में बोलते हैं ध्येय वस्तु हो, आप यहां पर बैठे हैं, मैं आपको रूप देख करके मैं चिंतन कर सकते, आपके रूप ही नहीं है तो क्या करेंगे, ध्यान कैसे होगा? ध्यान शब्द के साथ ध्येय वस्तु के ही हम ध्यान कर सकते हैं। आंख बंद करके क्या करोगे, कोई ध्यान? यदि ब्रह्म यदि निराकार हो, निराकार ब्रह्म के कैसे ध्यान हो जाए उसके पूछो है। जिसके आकार के ध्यान होता है, निराकार के कोई ध्यान नहीं होता है। बात ही सत्य है, क्या ध्यान करोगे आप बताओ है? बोले ब्रह्म ज्योति आ रहे, अरे ब्रह्म ज्योति कलकत्ता में जाओ, ब्रह्म ज्योति 5 रुपया दीजिए, ब्रह्म ज्योति ध्यान करा देते हैं। कैसे अंधकार घर में ले जाते हैं और इसे कहते हैं आंख बंद करो और इधर देखो, आपको लाल एक क्या बोले, एक सोनाल एक क्या बोले स्वर्ण बन के एक रेखा आएगा, कभी देखना आप, आज ही जाकर के अभी थोड़े देख लो, अंधकार घर में बैठ जाओ और आंख में ऐसे करो, देखो आपको एक जो है गोल्डन कलर के एक ये दिखाई, बोले वही ब्रह्म ज्योति है। बोले वृंदावन बोले ब्रह्म ध्यान होता है, निराकार के कभी ध्यान नहीं होता है। हमारे भक्ति प्रज्ञान के सभी आचार्य ने कहा ध्येय वस्तु के ध्यान होता है। ये तुम जो कहते हो ब्रह्म निराकार निराकार है, ब्रह्म निराकार कैसे? साकार के ध्यान होता है, निराकार के कभी ध्यान नहीं होता है, इसको कहते। यही जो
अद्वैतवादी विशेष करके जो है शंकरवादी के क्या हम कहते हैं, ये तुमने ये कहा जो ब्रह्म निराकार, नहीं ब्रह्म निराकार नहीं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ जो है ओरिजिन अर्थ है प्रिंसिपल मीनिंग क्या है? स्वयं भगवान वैद्यनाथ श्याम दिव्य मुरलीधर श्याम सुंदर। शास्त्र में लिखा है ज्योतिर्भ्रम दिव्य मुरलीधर श्याम सुंदर है, ये समस्त वर्णन है। किंतु मायावादी कहते हैं ब्रह्म निराकार। बोले कुएं के भांति क्यों खा करते रहते हो? है भगवान की सुंदर रूप है, जो कहते हैं भगवान के रूप नहीं है वो अपराधी है। इसलिए ऐसे अपराधी लोगों से क्या होना चाहिए? दूर रहना चाहिए है। तब शुद्ध भक्त के संग और उसके फलस्वरूप आपके हृदय में बाप की जिहा में शुद्ध नाम उदित होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण खुशी में काटना है। आ जाओ खुशी। क्या ये कुछ नहीं चलता भैया। कब देंगे आप? नहीं वो भी दे दो ना पावर बैंक। तो फिर हमारा समझ आए दिल्ली के पावन गया। बैठो बैठो आओ आओ। स्विच ऑफ हो गया यार ये तो। रिकॉर्डिंग बंद करो ना। सबके हाथ में दे दो खोल खोल श्री कृष्ण सर्वे सर्व कार्येषु माधव लाभस्तेषां जयस्तेषां दुष्टेषां पराभव तेषां कीर्तिरवरं श्यामो जनार्दन। ओम स्वस्ति कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ सभी लोग प्रसाद लीजिए। इनका नाम क्या है? खुशी। खुशी खुशी में सब खुशी रहे। काकी जय। आइए खुशी की जय। आइए सब आइए सभी लोग आइए प्रसाद दीजिए। एवरीवन टेक द कलाकंद महाप्रसाद। ये कलाकंद बोल रहे अपने हाथों से तो बंद करो।